नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पे। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। कल मैंने आपको इसी जगह पे दिखाया था किसान आंदोलन का नज़ारा इसलिए दिखाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा बाकायदा टीवी पे आके कल मैंने ये बातें आपको बताई थी कि कृषि बिल के जो वापसी की है वो घोषणा कर दी गई है। एक बार फिर से हम आपको आज गाज़ीपुर बॉर्डर ले आए हैं और माहौल दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मैं कैमरामैन को कहूँगा वहाँ दिखाइए, वहाँ राकेश टिकैत है जिनकी मीटिंग चल रही है, जो आगे की रणनीति को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। और इधर जो किसान हैं और जो है तमाम मीडिया हाउसेस जो हैं इनको कवरेज देने के लिए एक बार फिर से आज का दिन शुरू हो चुका है। अब सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें और सभी मीडिया हाउसेस की निगाहें इस पर टिकी है कि आखिर क्या रणनीति रहेगी आगे। हम भी इसी पे निगाहें इसलिए टिकाए हुए हैं ताकि आपको दिखा पाएँ कि आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की, क्योंकि हम मीडिया का काम ही होता है इन्फॉर्मेशन निकालना और आप देशवासियों के सामने उसको रखना। तो अब कई सवाल उठते हैं, इसमें एक एक करके हम पॉइंट पे बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस क्यों लिया। कई बातें कहे जा रहे हैं, अलग अलग जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उपचुनाव में हार के बाद ये जो प्रक्रिया है उसी वक्त से शुरू हो गई थी। कई राजनीतिक दल ये भी कह रहे हैं और विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है अगस्त में ही शुरू हो गई थी, जिसके बाद ये बैरिकेड जो लगाया गया था, ज़मीन खोद कर बाकायदा जेसीबी से रॉड दिखाकर, सबने आपने देखा था कि एक तरह से जो फॉरेन बॉर्डर होता है उसके तरह दिल्ली बॉर्डर को बना दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। और उसके बाद ठीक आज से 15 दिन पहले या यूँ कहें 20 दिन पहले उस बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रणनीति महीनों पहले से चल रही थी, और महीनों पहले से चल रही थी तो अचानक आकर कहने की क्या ज़रूरत थी। पहले ही आपने कानून निरस्त क्यों नहीं कर दिया। क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जो कनेक्ट करती है ये रोड, इस पर लोगों की आवाजाही किस तरह से जो है रोकी जा रही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वन वे है, सिर्फ ये वन वे है और ये रोड वन वे ही जाता है। अब आने वालों के लिए अब समस्या ये है कि कैसे आएंगे वो, उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम की हर रोज़ समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है? किसान जिम्मेदार है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार इस गाज़ीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे बना हुआ है, या फिर केंद्र सरकार जिम्मेदार है? इसका फैसला सही और गलत के एक बीच में खाई में टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं लगा है कि सही है गलत है। और कल के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के फैसले के बाद तो और भी सही और गलत का फैसला करना बेहद ज़्यादा कठिन हो गया है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार सही थी तो उन्होंने इस कानून को वापस क्यों लिया? अगर केंद्र सरकार गलत थी तो ये किसान इतनी देर से जो आंदोलन कर रहे थे उनकी 1 साल से क्यों नहीं सुनी जा रही थी? क्योंकि 5 दिन बाद, याद रखिएगा, इस आंदोलन को 1 साल पूरे हो जाएंगे और आंदोलन ख़त्म नहीं हुई है। तो साल पूरे होने की जश्न भी यहाँ पे मनाई जाएगी 26 नवंबर को। और दूसरा सवाल ये उठता है, केंद्र सरकार की तरफ से ही उठता है कि जब आप इस चीज़ को संसदीय प्रणाली से भी घोषणा कर देते कि इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, और दूसरी चीज़ एमएसपी पे भी बात कर लेते, ताकि अपना किसान भी जो है आगे की जो रणनीति उनकी होती है वो क्लियर कर लेते अपना स्टैंड भी, ताकि जाने वाले लोगों को इस तरह आवाजाही में समस्याएं नहीं होती। और जो किसान अपने कामों को छोड़कर इन बॉर्डरों पर बने हुए विरोध करने के लिए, ताकि देखिए कोई आंदोलन जो है ना एक जनरेशन के लिए नहीं होता है, वो आने वाले नस्लों के लिए होता है। अगर ये चूँकि बुज़ुर्ग हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर इस कानून से मुझे समस्याएं हैं तो आने वाले जो उनकी नस्ल होगी, बच्चे होंगे, जो किसान बनेंगे, जो खेती करेंगे, उनके लिए भी शायद समस्याएं आ सकती है। तो बूढ़े बुज़ुर्ग इसलिए आंदोलन करते हैं। दूसरी बात ये कि अब बहुत सारे राजनीतिक दल और जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार जो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी नीति पर दिल्ली की सत्ता पर बैठी थी, 300 सीट पार लेकर, जनता का वोट लेकर बहुमत में बैठी थी, क्या अब वो इस फैसले के जरिए एक कमज़ोर सरकार हो गई है?
चुनाव को देखते हुए और जीत को देखते हुए और सत्ता के लालच को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। सवाल दोनों तरफ से, किसान समर्थन से भी और सरकार समर्थक से भी। हो सकता है इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो सरकार समर्थक थे वो भी फटक जाए, क्योंकि ये सरकार आप माने या ना माने कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुद को कमज़ोर भी किया है, जो राजनीतिक विश्लेषक जैसा बताते हैं। तो इन तमाम विश्लेषणों को लेकर और गाज़ीपुर बॉर्डर का लाइव दर्शन आपको फिर से कराएंगे। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।